आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। देशभक्ति की अनोखी मिसाल। भारत के एक छोटे से गांव में, जिसे लोग शांति नगर के नाम से जानते थे, एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया का नाम राजेश था। राजेश एक सीधे साधे किसान थे, जिनका जीवन खेती-बाड़ी और अपने परिवार की देखभाल में ही बीतता था। राजेश का एक ही सपना था, अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना जिससे उनकी पहचान एक सच्चे देशभक्त के रूप में हो। राजेश के घर में देशभक्ति की भावना बचपन से ही गहरी जमी हुई थी। उनके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। उन्होंने राजेश को बचपन से ही देशभक्ति के गीत और कहानियां सुनाई थीं, जिनसे राजेश के दिल में अपने देश के प्रति प्रेम और सम्मान और भी बढ़ गया था। राजेश का मानना था कि देशभक्ति सिर्फ युद्ध में लड़ने या हथियार उठाने से नहीं होती, बल्कि यह उन छोटे छोटे कार्यों में भी निहित होती है जिन्हें हम अपने देश के विकास और भलाई के लिए करते हैं। राजेश का बेटा राहुल पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने अपने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और बाद में शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। राहुल का सपना था कि वह एक बड़ा इंजीनियर बने और अपने देश के विकास में योगदान दे। राजेश ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कुछ जमीन भी बेच दी ताकि राहुल को शहर में अच्छे से पढ़ाई करने का अवसर मिल सके। राहुल ने अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक बड़े इंजीनियर के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ। उसकी नियुक्ति एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में हो गई, जहां उसे विदेश जाने का मौका मिला। लेकिन राहुल के दिल में अपने देश के प्रति वही प्रेम और सम्मान था जो उसके पिता ने उसमें बचपन से ही भरा था। एक दिन राहुल को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए उसे विदेश जाना था। इस प्रोजेक्ट के तहत उसे विदेश में एक बड़ा पुल बनाना था जो दो देशों को जोड़ता। यह राहुल के करियर का सबसे बड़ा मौका था। उसने अपने पिता को यह खुशखबरी दी और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गांव आया। लेकिन जब उसने राजेश को यह बात बताई तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखीं। राजेश ने राहुल से कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने इतनी मेहनत की और आज तुम इस मुकाम पर पहुंचे हो। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी प्रतिभा और मेहनत का लाभ तुम्हारे देश को मिले, न कि किसी दूसरे देश को? राहुल इस बात पर सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि उसके पिता सही कह रहे हैं। वह जिस पुल को बनाने जा रहा था वह दूसरे देशों को जोड़ने वाला था, लेकिन उसके अपने देश में अभी भी कई जगहें थीं जहां लोगों को पुल की जरूरत थी। राहुल ने तय किया कि वह अपने पिता की बात मानेगा और अपने देश में ही अपनी सेवाएं देगा। राहुल ने उस विदेशी प्रोजेक्ट को छोड़ने का फैसला किया और अपने देश लौट आया। उसने अपनी सेवाएं भारत सरकार को देने का प्रस्ताव रखा और जल्द ही उसे एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। इस प्रोजेक्ट के तहत उसे देश के ग्रामीण इलाकों में पुल बनाने थे, जहां लोगों को यातायात की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। राहुल ने अपने काम को पूरी निष्ठा और मेहनत से किया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को समझा और फिर अपने ज्ञान का उपयोग करके उन समस्याओं का समाधान किया। धीरे धीरे राहुल के काम की चर्चा पूरे देश में होने लगी। उसने सिर्फ पुल ही नहीं बनाए, बल्कि उन पुलों ने लोगों के दिलों को भी जोड़ा। उसके बनाए पुलों ने कई गांवों को शहरों से जोड़ा, जिससे लोगों की जिंदगी में एक नया सवेरा आया। राजेश अपने बेटे के इस कार्य को देखकर बहुत गर्व महसूस करते थे। उन्होंने राहुल को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने देशभक्ति की एक अनोखी मिसाल पेश की है। तुमने दिखा दिया कि देशभक्ति सिर्फ बड़े बड़े कामों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे कार्यों में भी होती है जिनसे लोगों की जिंदगी बेहतर होती है। राहुल की इस अनोखी देशभक्ति की कहानी पूरे देश में फैल गई। उसे कई पुरस्कारों से नवाजा गया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उसके पिता का आशीर्वाद और गर्व था। राहुल ने अपने पिता से सीखा कि सच्ची देशभक्ति वही होती है जिसमें हम अपने देश की भलाई और विकास के लिए अपने दिल और दिमाग से काम करते हैं। इस प्रकार राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ युद्ध में लड़ने या तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस प्रत्येक कार्य में निहित है जिससे हमारे देश और उसके लोगों का भला होता है।
राहुल ने अपने काम के माध्यम से यह साबित किया कि अगर हम सच्चे देशभक्त हैं तो हमें अपने देश के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार शांतिनगर का साधारण किसान परिवार एक ऐसी मिसाल बना जिसने पूरे देश को यह सिखाया कि देशभक्ति की कोई सीमा नहीं होती, यह हर दिल में बसती है और सही समय पर प्रकट होती है।